back. इस वक्त हम बात कर रहे हैं अबाउट मिसकैरेजेस और उसके हम ऑब्वियसली मेडिकल उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसका जो नफ्सियाती इम्पैक्ट होता है एक औरत पे उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ हुई हो, अगर आपने खुदा न खास्ता अगर आपका कोई बच्चा आप मिसकैरेज हुआ हो, आप उसकी बात करना चाहते हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-225-4721 पे। अगर अपना नाम ना बताना चाहे तो नो प्रॉब्लम, अपना नाम नहीं बताना, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओके, आई मीन फर्स्ट फैक्ट एक तो है लॉस ऑफ अ चाइल्ड। उसको एज अ मदर पहले वो मतलब वो रिलेशनशिप्स को छोड़ के एज अ मदर हाउ डू यू डील विद इट? the toughest thing. This would be the toughest thing. और I suppose इसमें सबसे मुश्किल वक्त वो होगा कि जब किस वक्त ये मिसकैरेज हुई है। अगर अर्ली स्टेजेस में हो गई है तो नेचुरली उस बच्चे के साथ एक एक्सपेक्टेंसी की तो एक फीलिंग होगी, लेकिन एज सच कोई बॉन्ड शायद डेवलप ना हुआ हो। बट फ्रैंकली जिस वक्त ही औरत कंसीव करती है उसी वक्त से उसकी एक एक्सपेक्टेंसी, एक उम्मीद और एक ये कि ओके प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो दिस वुड बी द टफेस्ट थिंग कि एक लॉस ऑफ चाइल्ड है, एक उम्मीद थी कि अच्छा आफ्टर 9 months आई एम गोइंग टू हैव दिस बेबी, दिस ब्यूटीफुल बेबी। तो इट्स जस्ट लाइक इट्स अ डेथ in the family. You know, a closest person in your life has died. तो जिस तरह उस वक्त mourning period जो होगा या जो grieving का period होगा माँ के लिए exactly उसी तरह की situation होगी। और उसको specific time period one should time period, yes. अगर जिस तरह supposing there is a very slight difference between, क्योंकि उस वक्त तो हो सकता है माँ जो है ज़्यादातर ये देखा गया है कि she goes into depression, what we call depression, लेकिन ये mourning period अगर उसका 1 महीना से ज़्यादा रहता है तो फिर yes we need to be concerned। लेकिन अगर supposing उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता taper off करने लगती हैं चीज़ें, she comes back to gets back to normal, तो फिर ये एक normal grieving process था जिससे वो गुजर रही है और इस पे उसे गुजरने देना चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि ओके अब तुम ठीक हो जाओ। रुबीना, एक कॉलर है हमारे पास, मोहम्मद अली बात करेंगे, उनकी बहन बात नहीं करेंगे मगर उनके भाई बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। ओह गुडनेस, आई एम सो सॉरी। मोहम्मद अली प्लीज दोबारा कॉल जरूर कीजिए। Yeah. Okay. So what about so when does it? How can you tell if it goes from natural mourning to depression? What are the signs? As I said, the time period. एक तो टाइम पीरियड यानी जो एक ग्रीविंग प्रोसेस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता द पर्सन कम्स बैक टू लाइफ, यानी दोबारा से वो इंटरेक्शन शुरू करेगी, लोगों से मिलेगी, अपने काम काज जो उसके थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको पूरा करेगी। लेकिन अगर वो ये जो उसकी नॉर्मल कमिंग बैक पीरियड है वो डिले होता जा रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, 2 महीने हो रहा है, 3 महीने हो रहा है और वो अपने बिस्तर पे ही है, उसका दिल नहीं चाहता किसी से मिलने को, बातें करने को, रोती रहती है, दैट इज़ आई थिंक व्हेन यू नीड टू गेट इन टच विद somebody who is professional enough to deal with depression rather than just calling it a mourning period or a grieving process. Right. एक और कॉलर हमारे पास, सदफ फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम सदफ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू किरण? बिल्कुल ठीक सदफ। मेरा मिसकैरेज हुआ है अभी लास्ट 8 को जी। तो मैं थोड़ी काफ़ी डिप्रेस हूँ। ओके, हेलो जी जी हेलो, बोले सदफ जी, सदफ बोले आप बता रही हैं आपको मिसकैरेज हुआ विद दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन। जी मैं कैसे इससे वो निकल सकती हूँ क्योंकि आई स्टार्ट क्राइंग। अच्छा, कितने मंथ्स आपकी प्रेगनेंसी थी अभी? 3 months। 3 months थी। आई नो इट्स टफ। ये पहला बेबी था आपका? जी बिल्कुल पहला बेबी। ओके सदफ, ये बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इससे आप निकल ज़रूर आएंगी। इसमें अभी आपको बहुत कम वक्त हुआ है, अभी एक्सपेक्ट ना करें कि आप फ़ौरन से ठीक हो जाएंगी और फ़ौरन से आप दोबारा से लाइवली फील करेंगी। आपकी नेचुरली एक बेबी के साथ एक एक्सपेक्टेशन थी, एक उम्मीद थी। आई एम श्योर उसका रीज़न आपको डॉक्टर ने बताया होगा कि बायोलॉजिकली क्या वजह थी मिसकैरेज की। पहला ख्याल शायद आपको ये आ रहा होगा कि अब दोबारा कंसेप्शन होगी या नहीं होगी, या दोबारा जब बेबी होगा तो फिर क्या करना होगा। उसकी अभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अभी सोचना नहीं है। अभी जो आपने करना है वो ये करना है कि ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ। ज़्यादातर एक रिसर्च है, आई एम श्योर आपकी डॉक्टर ने भी आपको बताया होगा कि जो बच्चे वीक होते हैं उन्हीं के साथ मिसकैरेज होती है। तो वो बच्चा वैसे भी रेडी नहीं था फॉर बर्थ, तो आपको ये इस तरह देखना पड़ेगा।
और डेफिनेटली जो एक पॉजिटिव चीज़ है ये कि वो आपने कंसीव किया था, तो अब नेचुरली कंसेप्शन दोबारा भी होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, चूँकि आप एक दफ़ा ये हो चुका है तो आप ज़्यादा केयरफुल, आपके डॉक्टर आपको केयरफुल रहने के स्टेप्स बताएगा, तो उसके बाद आप ज़्यादा लेंगी स्टेप्स और होपफुली यू विल हैव अ नॉर्मल हेल्दी, यू विल हैव अ लॉट ऑफ नॉर्मल हेल्दी चिल्ड्रन, डोंट वरी, ओके। अभी आपने सिर्फ फॉरवर्ड देखना है, जो हो चुका इट्स वेरी सैड। शायद लोग भी आपको कुछ बातें कर रहे होंगे, अफसोस कर रहे होंगे, ऐसा हो रहा है सदफ? जी बिल्कुल हो रहा है। हाँ, तो वो कभी कभी तो अच्छा होता है, लेकिन कभी ये भी होता है कि उससे इंसान और डिस्टर्ब होता है। तो अभी तो शायद एक हफ्ता हुआ है, इसलिए आप शायद उन्हें नहीं मना कर सकती, लेकिन जितना जल्दी हो सके जो आपकी एक्टिविटीज पहले थी इस इवेंट से, उसमें दोबारा आ जाए, ठीक है? और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू सदफ, थैंक यू। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए।